अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मलिक अली हसन। व्यूअर्स, अगर आप मोहम्मद आमिर के फैन हैं तो सबसे पहले तो मैं माजरत करता हूं क्योंकि इस वीडियो में आपका दिल दुखेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सच्ची बातें करनी है और मैंने अच्छा खासा लताड़ना है आपके किंग आमिर को। ये एक ऐसा इंसान है जिसकी पता नहीं बाबर आजम से इसकी क्या दुश्मनी है, मुझे समझ नहीं आती कि जब बाबर आजम जो है वो कैप्टन था, पाकिस्तान टीम बाबर की कैप्टनसी में जीत रही थी और बाबर की अगर टी20 की खासतौर पर कैप्टनसी की बात की जाए तो बाबर का रिकॉर्ड शानदार था। लेकिन आमिर साहब कहते हैं कि बाबर तो टी20 में ही नहीं होना चाहिए, अगर मैं कैप्टन होता तो मैं बाबर को टी20 टीम में रखते ही नहीं, बाबर की कप्तानी में ये नुक्स है, ये नुक्स है। मतलब उसने पूरी कोशिश की, वर्ल्ड कप में भी आप देख लें, उसने पूरा 1.5 माह जो है वो बाबर आजम के पीछे लगा रहा है, वो पाकिस्तान टीम के पीछे लगा रहा है और उसने तनकीद की है, जितना उसका दिल करता था, जितनी उसमें तप्पड़ थी उसने उतनी तनकीद किया। लेकिन उन्होंने ट्विटर पर यह ट्वीट किया है कि 4 साल तो आपने मजे किए हैं और अब अगर नए जो है लड़के ट्राई किए जा रहे हैं, नए कॉम्बिनेशन को ट्राई किया जा रहा है तो अब फेलियर तो होगा और बच्चे हैं और आप इतना जो है क्या कहते हैं कि इन पर तनकीद ना करें। उनके मतलब ट्वीट का मैं आपको ये मतलब सादा सा समझा रहा हूं। तो सबसे पहली बात कि ये बात तो मोहम्मद रिजवान ने भी की है कि हम नए कॉम्बिनेशन को ट्राई कर रहे हैं और इसलिए जो हमारी परफॉर्मेंसेस में डिप आया। और दूसरी बात कि उन्होंने मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहा है ना कि आपने 4 साल मजे किए हैं, तो मोहम्मद आमिर साहब आप हमें भी तो बताएं ना कि उन्होंने कौन से मजे किए हैं, किस बीच पर आपने उनकी पिक्स देखी हैं, कहां पर बाबर और रिजवान जो है हाथों में हाथ डालकर कोकोनट पी रहे थे, हमें भी बताएं ताकि हमें भी पता चले। आप जाकर जरा बाबर और रिजवान की परफॉर्मेंसेस तो देखें, खासतौर पर रिजवान की पिछले 4 साल में कितनी परफॉर्मेंसेस हैं उसकी। वो बंदा टी20 में परफॉर्म कर करके थक गया है, उसने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड बना दिया। वो आप कोहली का जो है वो तेज तरीन 4000 रन का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है और आप कहते हैं कि उन्होंने जो है 4 साल मजे किए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। और आपने खुद क्या किया है हम सब जानते हैं, हम फैंस ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था आपको और हमने बहुत ज्यादा सर पे बिठा लिया था आपको, हम आपको किंग आमिर कहते कहते थकते नहीं थे। लेकिन मसला यह है कि आपने पैसे को तरजीह दी, आपने मुल्क को तरजीह नहीं दी। आपको तो यह चाहिए था कि जितनी आपके घुटनों में गूदा था, जितनी आपकी टांगों में जान थी, आपने तो सारी जिंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ कर देनी चाहिए थी। आपको तो कम से कम टी20 से कभी भी रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन पहले आपने जो है वकार यूनिस पे बात डाली, पहले आपने मिसबाहुल हक पर इल्जाम लगाए, पहले आपने कहा है कि ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं खेलूंगा। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर भी आप नहीं आए, आपने रिटायरमेंट ले ली। हम फैन यहां पर चीखते रहे कि आप वापस आ जाएं, आप हमारे सबसे बेहतरीन जो टी20 के बॉलर हैं, हमें पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, हम फैंस को आपकी जरूरत है, हम आपको पाकिस्तान की टी शर्ट पहने दोबारा से खेलता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन आप नहीं आए और आपने 27 साल की उम्र में जो है वो पहले टेस्ट छोड़ा, फिर वनडे छोड़ा, फिर टी20 से रिटायरमेंट ली। आपने रिटायरमेंट ली सिर्फ इसलिए ताकि आपको एनओसी का मसला ना बने, इसलिए कि आप लीग्स खेल सके, आप पैसा बना सकें। और हमें 2010 की वो स्पॉट फिक्सिंग भी आपकी याद है कि जब आप एक बच्चे थे तो तब से ही आप पैसे को किस तरह पूछते हैं कि आपने पैसे के लिए हमारे पाकिस्तान मुल्क की और हमारी क्रिकेट का जो है वो जनाजा निकाल दिया था और हमारी इज्जत को नलाम किया था, फिर भी हमने आपको सपोर्ट किया। ये आपकी हकीकत है, ये आपकी औकात है। और आप आज भी पाकिस्तान टीम को जो है वो तनकीद करते हैं, बाबर आजम के आप पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि बाबर ने आपसे ज्यादा जो है वो रन्स बनाए हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, आपसे ज्यादा पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। और वो शरीफ बंदा है, वो किसी को जवाब नहीं देता, उसकी तरबियत ही ऐसी नहीं है कि वो आप जैसे लौंडों को और आप जैसे फिक्सर्स को जवाब दे। लेकिन हम फैंस आपको जवाब देंगे और जब भी आप ऐसी भोंडी हरकतें करेंगे, ऐसी बकवास करेंगे, ऐसे बचगाना जो है वो ट्वीट्स करेंगे तो हम फैंस आपको जवाब देंगे। पर जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बाबर जो है हमारा टी20 का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन था और उनकी 42 विंस, 42 विंस है एज ए टी20 कैप्टन। लेकिन ये लोग जो है वो उन पर तनकीद करते थे। आप ये मत देखें कि बाबर और रिजवान का स्ट्राइक रेट क्या है, वो बॉल्स कितनी खेलती हैं। आप मुझे ये बताएं कि बाबर और रिजवान के अलावा आपका कौन सा प्लेयर जो है वो रन्स करता है। बाबर और रिजवान के अलावा सिर्फ एक फखर जमानी है जो कभी कभार हर तीसरे मैच में चल जाता है, वरना और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपका कंसिस्टेंट रन्स कर रहा है। सिर्फ बाबर और रिजवान ही है जो इतने ज्यादा रन्स कर रहे हैं। और दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि शहीन अफरीदी को जो है सपोर्ट करें और बच्चे हैं,
تو سب سے پہلی بات کہ کون بچہ ہے مجھے بتائیں. اس پوری سیریز میں جو ہم نے 5 میچز کھیلے ہیں صرف 2 بچے تھے. ایک سیم ایوب نیا لڑکا تھا اور دوسرا کیا نام ہے اعظم خان ایک نیا لڑکا تھا. پہلے 3-4 میچز میں تو یہی کھیلے ہیں نا, تو ان میں سے صرف 2 بچے ہیں. اب بابر اعظم بچہ ہے, اب رضوان بچہ ہے, اب شہین بچہ ہے, اب حارث بچہ ہے. کون سا ایسا پلیئر ہے جو بچہ ہے؟ یہ سب ہمارے منجے ہوئے T20 کے بیٹرز ہیں اور منجے ہوئے T20 کے بالر ہیں. یہ ہمارے لیجنڈز ہیں اور ہمارے سب سے بہترین یہی پلیئرز ہیں جو آپ کھیل رہے ہیں. ہماری انٹرنیشنل مین سٹرینتھ ٹیم ہی یہی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے ہیں. ایک طرف آپ بابر کے جو کہ سب سے زیادہ T20 ونز ہیں, 42 ونز ہیں اور سب سے کامیاب ترین ہمارا کیپٹن ہے, آپ اس کو تنقید کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جس شہین کی کپتانی میں اور جس شہین کی 130 سے 135 سے اوپر بال ہی نہیں جا رہی تھی, جو کہ ہے بھی انجرڈ, اور جس کی کپتانی میں اور وہ شہین جو کہتا ہے کہ میں نے تو پچ دیکھی نہیں, میں تو سٹیٹس دیکھ کر جو ہے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کر رہا تھا. تو اتنا بڑا بھانڈ کرنے والا شہین, اس کو آپ کیسے جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ پھر بھی شہین نیا لڑکا ہے, نیا کپتان ہے, تو اس لیے میں اس پر زیادہ تنقید نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہین نے بھی اس سیریز میں کچھ اچھی کپتانی نہیں کی. لیکن افسوس کہ ہم شہین کو تو بیک کریں گے, لیکن بابر اور رضوان کی وجہ سے اور ان کو تنقید کرنے کی وجہ سے ہم ایسے غلط قسم کے اور بھونڈے قسم کے جو ہے وہ ٹویٹ کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.